नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ स्टेट एमपी सिटी का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा राणा और आज बात करेंगे बहुचर्चित टॉपिक को लेकर, बहुचर्चित मुद्दे को लेकर, यानी कि अर्चना तिवारी को लेकर। कटनी की बेटी 8 दिन हो गए, 8 दिन से लापता है, लेकिन अब तक कटनी की बेटी का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। एक तरफ जहां अर्चना का परिवार रक्षाबंधन मनाने की तैयारी कर रहा था, भाई ये तैयारी कर रहे थे कि हमारी बहन घर आने वाली है और हमारे हाथ पर राखी बांधेगी, हमारी कलाई पर राखी बांधेगी। लेकिन उनका त्योहार कहीं न कहीं मायूसी में चला गया क्योंकि अर्चना का पता ही नहीं चल पा रहा। कटनी अर्चना पहुंची ही नहीं। दरअसल इंदौर में अर्चना रहती है, सिविल जज की पढ़ाई कर रही थी, हॉस्टल में अर्चना रहा करती थी और देखिए रक्षाबंधन का त्योहार से 1 दिन पहले अर्चना निकलती है कटनी के लिए और इंदौर से तो निकल जाती है लेकिन कटनी नहीं पहुंचती है। बीच में कई स्टेशंस पड़ते हैं। जब अर्चना कटनी नहीं पहुंची तो उसके परिजनों ने उसको कॉल किया ये पूछने के लिए कि अर्चना कहाँ है, अब तक कटनी नहीं पहुंची। लेकिन अर्चना का फ़ोन नहीं लगा, अर्चना का नंबर नहीं लगा, अर्चना का फ़ोन बंद आ रहा था। जिसके बाद उसके परिजनों ने उमरिया में जो उनके रिलेटिव्स हैं, उनको फ़ोन किया, तो वो रिलेटिव एक्टिव हुए। उन रिलेटिव्स ने देखा कि उमरिया स्टेशन पर अर्चना का बैग है। अर्चना नहीं आई, लेकिन अर्चना का बैग आया। और इस पूरे मामले में तब पुलिस प्रशासन की एंट्री होती है। देखिए, पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार सर्च किया जा रहा है। 7 अगस्त की रात को अर्चना निकलती है, लेकिन आज यानी कि 14 अगस्त है, अब तक अर्चना का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। एक भी कड़ी पुलिस के हाथ नहीं लगी है, जिसके चलते पता लगाया जा सके कि आखिरकार अर्चना कहाँ है, किसके साथ है। अर्चना के साथ कोई हादसा हो गया है, अर्चना गायब हो गई है। कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन अटकलों पर विराम तब लगेगा जब अर्चना का कुछ पता चल पाएगा। अर्चना का अभी तक कोई सुराग किसी के हाथ नहीं लगा है। हालाँकि इस पूरे मामले में कटनी पुलिस द्वारा देखिए जीआरपी पुलिस की लगातार मदद की जा रही है। जीआरपी पुलिस की 3 टीमें अर्चना को ढूँढ रही है और खोज रही है, प्रयास कर रही है कि कहीं भी हो अर्चना सुरक्षित, और अर्चना को हम कैसे भी करके खोज लें, ढूँढ लें। तो कटनी की पुलिस ने 4 से 5 संदेहियों के नंबर जीआरपी पुलिस को सौंपे हैं और सीडीआर सौंपा है और तमाम जो इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें हैं, सामग्री है, वो टीम को सौंपी है। हालाँकि अब देखना होगा कि अर्चना कब तक अर्चना का कुछ पता चल पाएगा और अर्चना की कोई भी जानकारी कब तक पुलिस के हाथ लग पाएगी। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिरकार अर्चना कहाँ गई? क्योंकि बीच में नदी पड़ती है, ऐसे में नदी में भी सर्चिंग ऑपरेशन लगातार जारी है कि अर्चना कहीं नदी में गिर गई हो, किसी ने धक्का दे दिया हो। कई तरह के अटकलें कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया कि अर्चना कहाँ है। देखिए, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं अर्चना ट्रेन के गेट के पास खड़ी हो और वहां से गिर गई हो। लेकिन अगर ऐसा होता तो पुलिस के हाथ शव लगता, लाश लगती। 8 दिन हो गए, पुलिस के हाथ कोई लाश नहीं लगी है। ये भी अटकलें हैं। और देखिए, अब जानकारी के अनुसार जो अर्चना के अभिभावक है, यानी कि अर्चना के जो परिजन हैं, वो बुधवार को भोपाल पहुंचे, जीआरपी पुलिस से मिले और परिजनों का ये कहना है कि कोई हादसा अर्चना के साथ ज़रूर हुआ है। अर्चना किसी के साथ कहीं नहीं जा सकती, अर्चना ऐसे कैसे गायब होगी? ये कई बड़े सवाल हैं जो उसके परिजनों द्वारा पुलिस से कहे जा रहे हैं, पुलिस से पूछे जा रहे हैं। देखिए, अर्चना को पुलिस ढूँढ रही है, जीआरपी की टीम ढूँढ रही है, उसके साथ-साथ जो जनप्रतिनिधि हैं, वो भी एड़ी चोटी का ज़ोर लगा रहे हैं कि अर्चना का कोई तो सुराग हाथ लगे। लेकिन अब तक अर्चना के बारे में कोई भी सुराग या फिर कोई भी जानकारी टीम के हाथ नहीं लगी है, पुलिस के हाथ नहीं लगी है। और इसी बीच देखिए कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जब पुलिस प्रशासन द्वारा, जीआरपी की टीम द्वारा इन्वेस्टिगेशन लगातार की जा रही है, तो तमाम जो संदेही हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तमाम जो सीसीटीवी कैमरे हैं, कहाँ से अर्चना चढ़ती है, अर्चना की लास्ट लोकेशन क्या रहती है, उसको भी पुलिस प्रशासन द्वारा, जीआरपी की टीम द्वारा खंगाला गया। देखिए, इंदौर अपने जब वो पीजी से निकल रही होती है तो वो सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड होती है, पुलिस प्रशासन द्वारा उसको भी देखा जाता है, तब अर्चना के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है। अर्चना राज़ी खुशी से निकल रही होती है पीजी से अपने बैग के साथ, तो उसकी सहेली उसके पीछे होती है। और उसके बाद जब अर्चना आगे जाती है, यानी कि जब इंदौर रेलवे स्टेशन पर बैठती है, तो अपने परिजनों से, अभिभावकों से बातचीत करती है। उसके बाद जब वो कटनी जाने वाली होती है, लेकिन कटनी नहीं पहुँचती। बीच में रानी कमलापति, यानी कि भोपाल का रेलवे स्टेशन पड़ता है, रानी कमलापति स्टेशन, वहाँ पर अर्चना की लास्ट लोकेशन दिखी गई है। दरअसल एक यात्री का कहना है उसने अर्चना को किसी के साथ देखा, एक युवक के साथ अर्चना जा रही थी। लेकिन उसके परिजन कह रहे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्चना किसी के साथ ना ही कहीं आती थी, ना ही कहीं जाती थी। और ये भी यहाँ पर संदेह किया जा रहा है कि अर्चना खाने के लिए बाहर उतरी हो, निकली हो, लेकिन उसके परिजनों का ये भी कहना है कि अर्चना बाहर का खाना नहीं खाती।
साथ ही अर्चना घर का खाना खाती है, अपने हाथों से पकाकर उसको खाना खाना पसंद है। और इसी बीच देखिए न्यूज़ स्टेट के भी तमाम और कई बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार अर्चना गई तो कहाँ गई? देखिए न्यूज़ स्टेट के 8 बड़े सवाल क्या है वो पहले मैं आपको बता देती हूँ। टीटी जिसने टिकट चेक किया उसने क्या ऑब्जर्व किया? जब वो टिकट चेक कर रहा था, क्या अर्चना के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन, कोई फीलिंग, ऐसी कोई बातचीत हो जिससे अर्चना परेशान हो, अर्चना के चेहरे पर ऐसा कोई संकेत हो, कोई भी एक्सप्रेशन हो? ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। दूसरा बड़ा सवाल, ट्रेन में क्या जीआरपी स्टाफ को किसी तरह की एक्टिविटी संदिग्ध नहीं लगी? जब अर्चना ट्रेन पर सफ़र कर रही थी, तो क्या कुछ ऐसा संदिग्ध नहीं लगा जिस पर शक जा सके, जिसको लेकर सवालात हो सके? तीसरा बड़ा सवाल, को पैसेंजर क्यों साइलेंट है? जब को पैसेंजर जो अर्चना के इर्द-गिर्द बैठे हैं, वो आखिरकार साइलेंट क्यों हैं? क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? चौथा बड़ा सवाल, बोगी का सपोर्ट स्टाफ क्यों अलर्ट नहीं था? और पाँचवाँ बड़ा सवाल, 22 स्टेशन के सीसीटीवी में क्या सुराग मिला? 8 दिनों से ल लगातार पुलिस अर्चना को खोज रही है, ढूँढ रही है, लेकिन एक भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। काफ़ी ज़्यादा अचंभित करने वाली ये बात है। और अगला बड़ा सवाल, बैग क्यों छोड़ कर गई अर्चना? जब अर्चना गायब हो गई तो उमरिया उसका बैग कैसे पहुँचा? जब पुलिस ने टीम ने जब बैग को खोला तो बैग के अंदर मामूली सामान था, सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्रूट्स थे, सेब था, अर्चना के कपड़े थे, तमाम उसका जो ज़रूरी सामान है वो बैग में मिला है। और अगला बड़ा सवाल, अर्चना या उसके किसी करीबी ने क्या पुलिस से संपर्क किया? जिस तरह से मैंने आपको जानकारी दी कि हाल-फिलहाल में ही पुलिस से संपर्क किया गया है, उसके जो परिजन हैं वो भोपाल आते हैं, जीआरपी पुलिस से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, मुलाकात करते हैं, अर्चना के बारे में हर एक डिटेल देते हैं। और अगला बड़ा सवाल, आखिर 8 दिन में पुलिस इस मिस्ट्री को खोल क्यों नहीं पाई है? कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन अर्चना कहाँ है? कटनी की बेटी कहाँ है? इस पर देखिए तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी अर्चना को ढूँढ रहे हैं। और इसी बीच देखिए कटनी के जो सांसद है विष्णुदत्त शर्मा, उनका भी बयान सामने आता है कि जीआरपी पुलिस के हम संपर्क में हैं, उसके परिजनों से भी हम बातचीत लगातार कर रहे हैं और ये खोजा जा रहा है, ढूँढा जा रहा है। हर एक तरह से प्रयास किया जा रहा है कि अर्चना कहाँ है? एक मिस्ट्री अर्चना बन चुकी है। हालाँकि अब देखना होगा आज की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के हाथ क्या लगता है, क्या अपडेट मिलता है और अर्चना का कब तक पता चल पाएगा। तो कल स्वतंत्रता दिवस का बेहद ही खास और महत्वपूर्ण मौका है। कल पूरा देश मिलकर 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और न्यूज़ स्टेट का परिवार भी आप सब लोगों से यही अपील करता है, यही उम्मीद करता है कि आप भी अपने घर तिरंगा फहराइए। जय हिंद, जय भारत।